हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव रोग एवं जंतु रोगों से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम 350 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले हमने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मानव रोग जंतु रोगों से संबंधित अति महत्वपूर्ण 350 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें नंबर 1, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? लौह की कमी से अरक्तता नामक रोग हो सकता है। नंबर 2, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन गैस होती है। नंबर 3, श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पीड़कनाशक उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है। नंबर 4, हेपेटाइटिस रोग का कारण वायरस है। नंबर 5, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स में अस्थियां प्रभावित होती हैं। नंबर 6, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? उसमें निकल की मात्रा अधिक होती है। नंबर 7, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन कैंसर रोग के बारे में कहा गया है। नंबर 8, डिप्थीरिया कैसा रोग है? डिप्थीरिया जो होता है संक्रामक रोग होता है। नंबर 9, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग जो होता है यकृत में संचरण से कारण होता है। 10, मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? मक्खी से मुख्यतः अंत्र ज्वर जो होता है वो फैलता है। नंबर 11, लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? लॉक जॉ जो है वो टिटनेस की अंतिम अवस्था होती है। नंबर 12, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका जो होता है शिशुओं के लिए डी डिप्थीरिया रोहिणी कहा जाता है, पी पर्टोसिस कुकर खांसी और टी टिटनेस, इन 3 रोगों के लिए डीपीटी का टीका शिशुओं को लगाया जाता है। नंबर 13, हीमोफीलिया कैसा रोग है? हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है। 14, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? इन्फ्लुएंजा रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। 15, हिपेटाइटिस किस अंग का रोग है? हिपेटाइटिस यकृत जिगर लीवर का रोग है। 16, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। 17, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज जो होता है विषाणु वायरस के द्वारा फैलता है। 18, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो सकता है? उच्च स्तर के कारण गाउटर रोग हो सकता है। 19, एथलीट्स फुट रोग क्या कारण है? एथलीट्स फुट रोग का कारण जीवाणु संक्रमण है। नंबर 20, मछली खाने से मरकरी विषाक्तन के कारण होने वाला रोग मिनीमाटा रोग है। 21, टाइफाइड अधिकतम फैलता है। टाइफाइड जो होता है जल के माध्यम से फैलता है। 22, एड्स गलसुआ और पोलियो में समान तत्व, ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। 23, चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती हैं? चिकन पॉक्स जो होता है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। 24, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग जो होता है चर्म चमड़ी में त्वचा में होता है। 25, जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है? जुकाम वायरस के द्वारा फैलता है। 26, लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक जॉ विकृति जो है टिटनेस का दूसरा नाम है। 27, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को रोगाणुवाहक कहा जाता है। 28, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स प्रतिरक्षी के लिए किया जाता है। 29, कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायक होता है? कैंसर के निदान में जीवृत्ति परीक्षण बायोप्सी परीक्षण जो होता है वो कारगर होता है। 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन को के अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो। बर्ड फ्लू जो है 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर भोजन को पकाया है तो नहीं होता है। 31, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। 32, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। 33, किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल बुखार में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है। 34, एड्स का पूरा रूप क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नंबर 35, एड्स क्या है? एड्स विषाणु जनित रोग होता है। नंबर 36, एड्स से कौन से मत्स्य पैदा होते हैं? एड्स से जो होते हैं एनी जेनिटल मत्स्य जो होते हैं वो पैदा होते हैं।
37 कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? तो यक्ष्मा जो रोग होता है वो दूध के माध्यम से फैलता है। 38 बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। 39 अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर में दिखाई देता है। नंबर 40 दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? दाद की जो बीमारी होती है फंगल होती है। 41 एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं? एड्स के जो विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। 42 चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है। 43 पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेयजल में फ्लोरीन की कमी से दंत शरण कैरीज रोग होता है। 44 टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है? टाइफाइड जो रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा होती हैं। 45 टिटनेस रोग का कारण होता है। टिटनेस रोग का कारण क्लोस्ट्रीडियन होता है। 46 यकृत शोथ हिपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। 47 पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? पेनिसिलिन जो होती है वो फफूंदी से तैयार की जाती है। 48 कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती हैं? कैडमियम धातु इटाई रोग पैदा करती है। 49 हीमोफीलिया कैसा विकार है? हीमोफीलिया जो होता है आनुवांशिक विकार होता है। 50 किस तेल से ड्रॉपसी जल शोध हो जाता है? आर्जेमोनी तेल से ड्रॉपसी जल शोध रोग होता है। 51 वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता। 52 किस वृक्ष से निकाली गई औषधि में से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है? तो यह है सिनकोना वृक्ष से। 53 वलयक्रमी रिंगवर्म किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। 54 मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एस्पार्टम जो होता है एल्कोलॉइड से संबंधित होता है। 55 हीमोफीलिया प्राय किस परिवार में देखने को मिलता है? हीमोफीलिया राज परिवारों में देखने को मिलता है। 56 पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? पैरासीटामोल ज्वर नियंत्रण के लिए बुखार के लिए सहायक होती है। 57 यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? वो शीशा के कारण फैल जाता है। 58 HIV में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल 2 DNA होता है। 59 अमीबिया पेचिस पैदा होती हैं। अमीबिया पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पैदा होती हैं। 60 गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। 61 मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डाययूरेटिक कहा जाता है। 62 किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर धातु की विषाक्तता जो होती है यकृत सिरोसिस पैदा करती है। 63 BCG प्रतिरक्षण होता है। BCG जो होता है प्रतिरक्षण ट्यूबरकुलोसिस के होता है। 64 जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? जोनास साल्क ने पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई थी। 65 आँख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। 66 पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। 67 चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को समावेशित किया जाता है। 68 विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से पुरुष के अंदर अरक्तता रोग होता है। 69 पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पीत ज्वर होता है एंडीज द्वारा संचारित किया जाता है। 70 क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणु है। 71 रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? डायबिटीज मेलिटस से बढ़ जाता है। 72 सीलपद के लिए वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। 63 नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं वे किससे बचने के लिए? कुकर खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए हैं। डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनेस से बचने के लिए होते हैं। 74 प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है एंटीबायोटिक कहलाता है। 75 संगरोध विनिमय का संबंध किससे है?
संगरोध विनिमय का संबंध रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से है। 76 संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। 77 यक्ष्मा में कौन सी औषधि असरदार होती है? यक्ष्मा में स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि असरदार होती है। 78 डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। 79 थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? यह रुधिर को प्रभावित करता है। 80 नवजात शिशु की बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाना चाहिए। 81 ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? ग्लाउकोमा जो है नेत्र का रोग है। 82 मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का जो प्रदूषण है वो कैडमियम के द्वारा होता है। 83 आर्द्र ज्वर किसके कारण होता है? आर्द्र ज्वर जो होता है जीवाणुओं के कारण होता है। 84 परागज ज्वर का लक्षण एलर्जी का है। 85 निशांतता किसकी कमी से होती है? निशांतता जो होती है विटामिन ए की कमी से होता है। 86 प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था। 87 मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। 88 पोलियोमाइलेटाइस रोग विषाणु से फैलता है। 89 रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? रोगजनक जीवाणु प्रतिजन निस्सारित करते हैं। 90 जोड़ों में मूत्राल अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग? गठिया ग्वाइटर रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। 91 रिसरपिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? रिसरपिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। 92 एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसा मनुष्य अबिंदुता से पीड़ित होता है। 93 एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? एस्बेस्टोस के द्वारा वात स्फीति जो रोग होता है वो फैलता है। 94 मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण, जल की कमी के कारण होता है। 95 रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एपिरिन की मदद से किया जाता है। 96 ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। 97 टाइफाइड अधिकतम फैलता है, टाइफाइड जल से फैलता है अधिकतम। 98 अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। 99 बेरी रोग किस विटामिन की कमी से? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। 100 निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। 101 गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो वर्दांत्र में पाया जाता है। 102 जम्बाई किसके कारण आती है? रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण जम्बाई आती है। 103 किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। 104 एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह निकट दृष्टि दोष मायोपिया से ग्रसित है। 105 डायबिटीज़ मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है, रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज को निकालना होता है। 106 फाइलेरिया पैदा किया जाता है। फाइलेरिया जो है बुचेरिया बैंक्रोफ्टाई द्वारा पैदा किया जाता है, ब्रैंकोफ्टाई द्वारा पैदा किया जाता है फाइलेरिया। 107 ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। 108 सक्रियत अपांग उपचार को जैविक उपचार कहा जाता है। 109 वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं वैक्सीन कहलाते हैं। 110 गलसुआ मम्स एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्ण पूर्व में पायरोटिड में ग्रंथि में। 111 रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल ल्यूकोसाइट होता है। 112 माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? वह श्वास संबंधी अवयवों को प्रभावित करता है। 113 काला आजार ज्वर का संचरण सिसका मक्खी के काटने से होता है। 114 पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? लार और नाक के स्राव से प्रवेश करता है। 115
क्लोरोक्विन भेषज औषधि जो है आंत्र ज्वर में दी जाती है। 116 किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव को विकास को निरुद्ध करता है, प्रतिजैविक कहलाता है। 117 मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से संक्रमित होता है। 118 रोहिणी, गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? क्रमशः जीवाणु और विषाणु हैं दोनों के कारण। 119 थैलेसीमिया किस प्रकार फैलने वाला रोग है? थैलेसीमिया उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है। 120 नर मच्छर मस्तिष्क शोथ रोग फैलाता है। 121 तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ SCREW है, एंटीपायरेटिक हैं। 122 टिटनेस रोग संदूषित खाद्य द्वारा फैलता है। 123 शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती हैं कि उसका खाया हुआ खाना क्या है। 124 खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। 125 भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर मुंह का कैंसर होता है। 126 है बुखार और दमा एलर्जी वर्ग के रोग हैं। 127 पोलियो किसके कारण से होता है? पोलियो वायरस विषाणु के कारण होता है। 128 एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो होता है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। 129 अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमीबता से अमातिसार होता है। 130 एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? एड्स वायरस शरीर के असंक्रामक तत्वों को नाश करता है। 131 किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निकोटीन की उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 132 मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण शीशा है। 133 स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना नीलहरी शैवाल होता है। 134 जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे प्रतिजन एंटीजन कहा जाता है। 135 टेमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? टेमी फ्लू पक्षी फ्लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। 136 शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन को स्थूलता कहा जाता है। 137 गुटखा खाने वाले के जबड़ों की मांसपेशियां किस रोग के कारण नहीं खुलती? वो हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण जबड़ों की मांसपेशियां नहीं खुलती हैं। 138 प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर को रोग होता है। 139 आनुवांशिक कारणों से कौन से रोग होते हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता होता है। 140 बच्चों में चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्ट वायरस द्वारा होता है। 141 रेबीज रोग का रोगजनक रेब्डो वायरस है। 142 विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 143 हैजा जीवाणु द्वारा फैलता है। 144 कुष्ठ रोग फैलने का कारण माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। 145 अमीबिया अमीबता एंट अमीबा हिस्टोरिटिका से फैलता है। 146 हाथी पांव फील पांव का रोगजनक कर्मी वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट हैं। 147 सुजाक गोनोरिया किस जीवाणु द्वारा फैलता है? नाइसीरिया से फैलता है गोनोरिया। 148 डेंगू वायरस का वाहक एंडीज मच्छर इजिप्टियाई मच्छर हैं। 149 नारू बाल किस कृमि से फैलता है? नारू रोग ड्रैकनकुलस गैडिनेंसिस से फैलता है। ड्रैकनकुलस गैडिनेंसिस से फैलता है नारू रोग बाल रोग। 150 हीमोफीलिया रोग होने का कारण अप्रभावी जीन हैं। 151 राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई। 152 कुष्ठ रोग से बचने हेतु BCG का टीका लगाया जाता है। 153 कैंसर किस प्रकार का रोग है? कैंसर उत्परिवर्तन जनित रोग है। 154 हेपेटाइटिस रोग का रोगजनक हेपेटाइटिस वायरस है। 155 खसरा मीजल्स फैलने का कारण रूबियोला वायरस है। 156 टाइफाइड मोतीजरा रोग का वाहक घरेलू मक्खी हैं। 157 मलेरिया के लक्षण मानव में
कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं? मलेरिया के लक्षण मानव में 10 से 14 दिन के अंदर प्रकट होते हैं। 158 वर्णांतता रोग अप्रभावी जीन से संबंधित हैं। 159 किस तकनीक से बगैर चीड़-फाड़ के किसी भी मूत्रांग विकार से विमुक्ति पाना आसान हो गया है? वो है हेलियम लेजर के थ्रू अपन ये कर सकते हैं। 160 इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 161 टिटनेस का रोगजनक क्या है? टिटनेस का रोगजनक क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है। 162 टाइफाइड किस आयु के बच्चों में फैलता है? टाइफाइड 1 से 15 वर्ष के बच्चों में फैलता है। 163 हीमोफीलिया रोग का वाहक महिला होती हैं। 164 वैक्सीन टीका का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1758 में किया था। 165 सिफिलिस आतशक रोग का रोगजनक ट्रिपोनेमा पैलिडम है। 166 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आरंभ 1955 में हुआ। 167 बच्चों में खसरे के लक्षण कितने दिनों में प्रकट होते हैं? बच्चों में खसरे के लक्षण 4 से 5 दिनों में प्रकट होते हैं। 168 टिटनस से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 169 RH कारक की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने की थी। 170 रुधिर रहित शल्य चिकित्सा लेसर किरणों से चिकित्सा को कहा जाता है। 171 सूक्ष्म जीवों से रोग संक्रमण फैलने की खोज लुईस पास्चर ने की थी। 172 हेपेटाइटिस रोग विषाणु द्वारा फैलता है। 173 कुत्ते को काटने के दिन के बाद सामान्यतः रेबीज को लक्षण उभरने की संभावना 10 से 90 दिन रहती है। 174 नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। 175 पोलियो माइलाइटिस का रोगजनक एंट्रोवायरस है। 176 खसरे से बचाव हेतु कौन सा टीका लगवाना चाहिए? खसरे से बचाव हेतु MMR टीका लगता है। 177 हैजा किस विषाणु के कारण होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। 178 हीमोफीलिया एवं वर्णांतता रोग से पुरुष प्रभावित होता है। 179 आयोडीन की कमी से मानव के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? आयोडीन की कमी से मानव के थायराइड पर प्रभाव पड़ता है। 180 डेंगू का प्रकटन काल 10 से 12 दिन का होता है। 181 सुरक्षा की दृष्टि से चोट लगने के तुरंत पश्चात एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। 182 कैंसर किस जीन के कारण होता है? कैंसर प्रोटो ऑन्कोलोजीन जीन के कारण होता है। 183 क्षय रोग का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। 184 टिटनेस रोग का रोगजनक मानव के आंत्र अंग में एकत्र होकर वृद्धि करता है। 185 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में हुई। 186 क्षय रोग के लक्षण 2 से 10 सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं। 187 हैजा होने पर निर्जलीकरण से बचने के लिए कौन सा घोल दिया जाता है? ORS घोल दिया जाता है। 188 एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। 189 टिटनेस रोग का रोगजनक क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी कौन सा विषैला पदार्थ टिटेनोस्पोंजमीन स्रावित करता है। 190 क्षय रोग से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका BCG का टीका लगाया जाता है। 191 रक्त का थक्का हीमोफीलिया रोग के होने पर नहीं बनता है। 192 क्षय रोग का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित करता है? ट्यूबरकुलिन विषैला पदार्थ स्रावित करता है। 193 टाइफाइड के लक्षण 1 से 3 सप्ताह में नजर आते हैं। 194 कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 195 डेंगू का रोगजनक डेंगू वायरस है। 196 पोलियो की अन्य किस नाम से? पोलियो को बाल पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है। 197 हैजा के लक्षण कितने समय में उत्पन्न होते हैं? हैजा के लक्षण जो होते हैं वो 6 घंटे 3 दिन में उत्पन्न होते हैं। 198 रेबीज का दूसरा नाम
हाइड्रोफोबिया जल भीति रोग कहलाता है। 199 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है। 200 डेंगू वायरस का वाहक एंडीज इजिप्टाई मच्छर किस समय काटता है? दिन में काटता है। 201 टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? टाइफाइड से बचाव के लिए टीएवी और एवं ओटीवी लगाते हैं। 202 मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम कौन सी कोशिकाओं में प्रगुणन करता है? यकृत कोशिकाओं में प्रगुणन करता है। 203 सुजाक रोग के लक्षण 2 से 7 दिन में प्रकट होते हैं। 204 पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत 9 दिसंबर 1995 में हुई। 205 एड्स का रोगजनक एचआईवी है। 206 हाथी पांव रोग किस प्रकार फैलता है? हाथी पांव रोग एंडीज क्यूलेक्स मच्छरों के काटने पर फैलता है। 207 एड्स का वायरस रेट्रोवायरस प्रकार का है। 208 प्रोटीन की कमी से आंखें कांतिहीन एवं अंदर धसी रहती हैं, इसे मेरास्मस रोग कहा जाता है। 209 भारत में पहला एड्स रोगी चेन्नई 1986 में पाया गया था। 210 प्लेग किस विषाणु से फैलता है? प्लेग जो होता है यस्निया पेस्टिस से फैलता है। 211 वर्तमान में मानव इंसुलिन ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जा रहा है। इस जीवाणु से प्राप्त इंसुलिन को ह्यूमुलिन कहा जाता है। 212 न्यूमोनिया फैलने का कारण डिप्लोकोकस न्यूमोनिएड जीवाणु है। 213 ब्लड फ्लू विषाणुओं के द्वारा फैलता है। 214 अमीबियासिस के संक्रमण के कितने समय बाद इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं? अमीबियासिस के संक्रमण से 2 से 4 सप्ताह के अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 215 मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल करने से लैन कैंसर बीमारी होने की संभावना होती है। 216 शराब का सेवन करने वाले स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर रोग होने की संभावना है। 217 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात रोग लेप्रोसी है। 218 शरीर में रोगाणुओं का हमला होने पर किन कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है? श्वेत रक्त कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 219 यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रति वर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रहे हैं। ऊपर का उदाहरण में निर्दिष्ट रोग कैंसर हैं। 220 जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थिति मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा पार्थेनियम है। 221 अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी है। 222 मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा तिल्ली है। 223 प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक मच्छर होती हैं। 224 कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू जो है कीट के काटने से होता है। 225 डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, वायरस में उत्पन्न होता है और मादा एडिस मच्छर द्वारा पहुंचता है मनुष्य में। 226 डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 227 उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सर रोनाल्ड रॉस ने कहा था ये। 228 कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। 229 एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव प्लाज्मोडियम वॉडवैक्स हैं। 230 भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी हैं। 231 एंथ्रोफोबिया पुष्पों का डर है। 232 हाइड्रोफोबिया विषाणुओं के द्वारा होता है। 233 मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस है। 234 भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में
एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण रेट्रोवायरस है। 235 वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जवान महिलाओं में होता है। 236 सिलिकोसिस फेफड़े संबंधी बीमारी है। 237 किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। 238 आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती हैं जो पीड़ित घेंघा से पीड़ित होते हैं। 239 उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। 240 बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन है। 241 बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग को पहचान करने के लिए। 242 भोजन विषाक्तता का कारण सैल्मोनेला बेसिलाई हैं। 243 इटाई रोग कैडमियम दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। 244 शरीर में सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना कैंसर कहते हैं। 245 एक व्यक्ति जो फेनिकलिटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वो मानसिक जड़ता का प्रभावित है। 246 डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए किया जाता है। 247 नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। 248 विषाणु जनित बीमारियां मम्स, रेबीज, हर्पीज हैं। 249 ब्लूबेरी नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। 250 बहुचर्चित बबल बेरी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। 251 हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। 252 पोटेशियम अल्पता से संबंध है। पोटेशियम की अल्पता अगर होगी तो निम्न रक्तचाप की संभावना होगी। 253 यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? तो मूत्र में अगर एल्बुमिन आ रहा है तो वक्र फेल हो गया है, उसका किडनी फेल हो गई हैं। 254 वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है एडीएच हार्मोन के द्वारा। 255 ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 हैं, 74 हैं। 256 मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किस रेडियो तत्व का उपयोग किया जाता है? मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 257 रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 हैं। 258 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उस गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। 259 कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो रॉयल हीमोफीलिया जो होता है एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग होता है। 260 लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न पेशी दुष्पोषण होता है। 261 अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। 262 हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। यह प्रोटीन एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है। कौन सा है? एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। 263 मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रमाव्य अंग मस्तिष्क हैं। 264 मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो वो है आँख। 265 पोलियो को ठीक करने की खोज जॉन साल्क ने की थी। 266 साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित पोलियो से संबंधित है? 267 एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। 268 ब्रेन की बीमारी को ईईजी से पहचाना जाता है। 269 ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क है। 270
पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है उसके लिए रिनोवायरस उत्तरदायी है। 271 खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। 272 एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी की को एनोस्मिया कहा जाता है। 273 डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। 274 यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक डीएनए वायरस है। 275 किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा होती हैं। 276 हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित अंग यकृत लीवर होता है। 277 किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं? तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ कारगर होती हैं। 278 प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं? तो ये हैं एमिनोसैलिसिलिक एसिड हैं जो कुष्ठ रोग और यक्ष्मा दोनों रोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। 279 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाली बीमारी यक्ष्मा टीबी है। 280 प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान क्षय रोग से की गई है। 281 कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक रोग जो होता है वो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। 282 टिटनेस नामक रोग अन्य को लॉकजॉ नाम से भी जाना जाता है। 283 जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी। उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी वो पारद द्वारा संक्रमित थी। 284 संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, प्लेग नहीं होता है। 285 एलर्जी के कारण अस्थमा बीमारी होती है। 286 यदि एक व्यक्ति केवल दूध अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, स्कर्वी रोग हो सकता है। 287 स्कर्वी रोग का इलाज आंवला है। 288 बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह मेरास्मस है। 289 गोलकर्मी निमेटोड से होने वाले रोग जो हैं फाइलेरिया हैं। 290 अबिंदुकता एक आँखों की बीमारी है। 291 यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग मोतियाबिंद वाला रोग होता है। 292 ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्लोरेनफेनिकॉल होती हैं। 293 निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो होती है नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होती है। 294 एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। 295 एचआईवी का कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो एचआईवी 16 जो होता है भारत में प्रभावी है। 296 एड्स वायरस HTLV-3 की खोज रॉबर्ट गैल्नो ने की थी। 297 एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जिडोवुडीन है, एजिडोथाइमिडीन है। 298 एलिसा परीक्षण एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। 299 जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक विषाणु है। 300 सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इसके लिए उन्मूलन में सहायक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस से बचने के लिए हैं। 301 शरीर में लोह की कमी से कौन सी बीमारी रक्त क्षीणता होती है? 302 किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मीजल्स खसरा को ठीक नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स के द्वारा। 303 खसरा की बीमारी होती है, वायरस से होती हैं। 304 मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग होता है। 305 पीलिया से दुष्प्रभावित यकृत होता है। 306 कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक? पीलिया जो होती है सबसे कम संक्रामक होती है। 307 कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह रोग जो होता है कवक के कारण होता है। 308 स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 309 एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में।
क्वेश्चन नंबर 310, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्री है। इस संदर्भ में किसके सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। 311, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? 50% वर्णांध होने की संभावना है। 312, रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। 313, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मुर्गियों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। 314, दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से होता है। 315, दंत क्षय का कारण बैक्टीरियल संक्रमण है। 316, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता हैं। 317, बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? यक्ष्मा टीबी में लगाया जाता है। 318, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। 319, ब्राइट्स रोग शरीर के गुर्दा भाग को प्रभावित करते हैं। 320, फुफ्फुस धूमिलता न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योगों में काम करते हैं। 321, गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता का बढ़ जाना था। 322, मेडकाउ रोग का कारक पर्यांश है। 323, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग विषाणुओं के कारण होता है। 324, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? वो है रिंडरपेस्ट के लिए किया गया था चिन्हित। 325, कुष्ठ रोग उत्पन्न जीवाणुओं द्वारा होता है। 326, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। 327, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। 328, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, वो था एक सिस्ट की वजह से। 329, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह गठिया गाउट है। 330, कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह को वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 331, किसके बीच मधुमेह को रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? मेथी के बीज। 332, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए कड़ी पत्ता का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है? तो मधुमेह के लिए किया जाता है कड़ी पत्ते का यूज। 333, मधुमेह को उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार FG बेंटिंग ने किया था। 334, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती हैं और इसमें प्रभावित मानव अंग फुफ्फुस फेफड़े हैं। 335, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह जीरोफ्थैल्मिया है। 336, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। 337, ब्लड फ्लू विषाणु HN है। 338, विश्व महामारी HN फ्लुएंजा को ब्लड फ्लू कहते हैं। 339, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण मक्के में सफ़ेद कली रोग होता है। 340, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। 341, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग काला कीट और स्मट हैं। 342, धान का टुगरो विषाणु हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होता है। 343, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी है। 344, भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी सफ़ेद मक्खी से होती है।
345 कालाए खज अधिक मात्रा में खाने से, खेसरी दाल के खाने से होता है कालाए खज रोग। 346 यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बेहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। 347 ओकोजीन संबंधित कर्क रोग से संबंधित होता है ओकोजीन। 348 टाइफाइड तथा कॉलेरा जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण हैं। 349 कॉलेरा रोग जो होता है वाइब्रियो कॉलरी जीवाणु से फैलता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 350 ओकोजीन की सर्वप्रथम पहचान SRC के रूप में की गई थी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 1 से लगाकर 350 प्रकार के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में अपन अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।